माँ शारदे को नमन। आप सभी का हमारे आज के इस नए पॉडकास्ट एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हर कदम पर साथ रहें उसके हौसलों को बढ़ाने का, हर कदम पे साथ रहें उसके हौसलों को बढ़ाने का, सुरक्षित हो हर काम का स्थल उसकी मुस्कान लौटाने का। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम विशाखा धादिच है और मैं स्वागत करती हूँ हमारे पॉडकास्ट बस एक कदम और के एक नए एपिसोड में। और हमारा आज का जो विषय है वो है सुरक्षित कार्यस्थल कितनी सच्चाई। हमारे आज के विषय में हम चर्चा करेंगे महिलाओं की सुरक्षा जो कार्यस्थल में होती है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और कितनी सच्चाई है, क्या है रूल्स रेगुलेशंस, क्या उस पर हम चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकील श्री राकेश शर्मा जी, जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कई अहम मुकदमे लड़े हैं और उनके कोई ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए, वुमेन राइट्स के लिए। और राकेश जी जो है, उनकी कानूनी समझ और अनुभव हमें इस विषय में गहराई में ले जाएगी। तो आदरणीय, मैं आपका आज के इस एपिसोड में हार्दिक स्वागत करती हूँ और इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो आदरणीय, में सबसे पहला सवाल है कि भारत में महिलाओं के कार्यस्थल की सुरक्षा के लिए कौन से मुख्य कानून लागू होते हैं? जी नमस्कार। आपके जिस चैनल के माध्यम से मैं तमाम उन कामकाजी महिलाओं को एड्रेस कर रहा हूँ जो कहीं ना कहीं किसी न किसी ऑफिस में, स्कूल में, किसी फैक्ट्री में, कहीं भी वो कार्य करती हैं, जहाँ पुरुष भी हैं और महिलाएं भी हैं, दोनों ही हैं। तो उनकी क्या क्या अधिकार हैं उनको, और वो कैसे अपने को सुरक्षित रख सकती हैं, और अगर उनके साथ कुछ भी गलत होता है तो कैसे वो उसकी कंप्लेंट कर सकती हैं, उस पर क्या एक्शन लिया जा सकता है, इस बारे में मैं बताऊंगा। एक्चुअली एक जहां वर्क प्लेस पर एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का गठन करना, जहां भी 20 लोगों से ज्यादा एम्प्लॉय हैं, उस कंपनी का, उस इंस्टीट्यूट का ये कानूनी दायित्व है और उसका मतलब मैं कहूँ ड्यूटी बाउंड है वो, कि वहां इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का गठन करे। उस इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में एक एडवोकेट जो एडमिनिस्ट्रेशन में ना हो, बाहर का हो, या कोई सोशल लेडी एक्टिविस्ट हो, लेडी एक्ट वर्कर हो, जो महिलाओं के बारे में अच्छी तरह से, जिसकी सोच समझ हो और जो महिलाओं के राइट्स को जानती हो। और उसमें मैनेजमेंट के, एचआर के कुछ लोग हों, मैनेजमेंट की तरफ से कुछ लोग हों, एटलीस्ट ऐसे 3 या 4 लोगों की एक कमेटी हो जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के नाम से जानी जाए। उसकी रेगुलर मीटिंग्स होनी चाहिए, हर 3 महीने में उसका एक रिव्यू होना चाहिए। और अगर किसी भी महिला को कोई कंप्लेंट करनी है किसी कुलीग के बारे में, किसी ऑनर के बारे में, या किसी बाहर से आए हुए आदमी के बारे में, तो सबसे पहले वो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में अपनी कंप्लेंट कर सकती है। और वो कंप्लेंट को गुप्त रखा जाएगा, ये भी एक इसका कानूनी प्रावधान है। उसको सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, मतलब उसको लीक नहीं किया जाएगा, और इवन उसके कुलीग्स को भी नहीं बताया जाएगा कि इस महिला ने कंप्लेंट की है। केवल जिसके खिलाफ कंप्लेंट है उसको नोटिस किया जाएगा, उसको पूछा जाएगा, बुलाया जाएगा, और उसके खिलाफ जो एक्शन लेना होगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, और ताकि उसको सुना जा सके। तो इसमें जी 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 बताएं। ये जो आपने जो अभी कानून बोला, तो क्या हर कंपनी में लागू होना जरूरी है? और जो कंपनी जी हाँ, जी हाँ, भारत सरकार की तरफ से क्लियर ऑर्डर्स है, ये होना चाहिए, होना मस्ट है, ये मस्ट है। लेकिन कुछ कंपनी है जो इसको लागू नहीं कर रही हैं, तो उनके लिए क्या सजा है? उसकी शिकायत की जा सकती है, कंपनी की शिकायत वहाँ की सरकारी संस्था को की जा सकती है, गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को उसकी कंप्लेंट की जा सकती है, उसके खिलाफ एक्शन होगा। अच्छा, अगर ये कुछ गाइडलाइंस है वुमेन्स के लिए वर्क प्लेस पे, तो क्या आप उसके बारे में हमें कुछ विस्तार से बता सकते हैं? गाइडलाइंस भी हैं। गाइडलाइंस से पहले मैं आपको बता दूं कि कंप्लेंट वुमेन्स की क्या क्या हो सकती हैं, क्या क्या ऐसे ऑफेंसेस हैं जो कंप्लेंट के दायरे में आते हैं। उसमें अभी जो भारतीय न्याय संहिता बीएनएस जो नया बना है, नया कानून जो बने हैं, उसमें सेक्शन 75 ऑफ बीएनएस से लेकर के सेक्शन 78 तक इसमें बताया गया है कि किस तरीके से महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटना होती है।
जिसकी वो शिकायत कर सकते हैं, जिसमें सजा का प्रावधान है। तो उसमें सपोज वर्क प्लेस पर कोई, इसमें सबसे पहले आता है सेक्सुअल हैरेसमेंट। सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, मैं जो एज पर बीएनएस है वही बता देता हूँ हूबहू, उसको फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, एलोबरेट कर दूंगा। Physical contact and advances involving unwelcome and explicit sexual overtures, or a demand or request for sexual favor, showing pornography against the will of a woman, fourth है making sexually colored remarks। ये 4 चीजें सेक्सुअल हरेसमेंट में आई हैं। तो इसमें अगर कोई महिला महसूस करती है कि उसके साथ इन चारों में से भी कोई चीज की गई है, आइदर बाय द कोलीग, आइदर बाय द ओनर और द बॉस, और आइदर बाय द एनी विजिटर इन द ऑफिस प्रमाइसिस, तो वो उसकी कंप्लेंट इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को कर सकती है। उसको उस पर एक्शन लेना होगा, और उसके एक्शन से अगर वो लेडी सेटिस्फाई नहीं है तो उसकी पुलिस में कंप्लेंट करनी पड़ेगी, और उसमें सजाओं का भी फिर प्रावधान है। वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, उसमें 1 साल से लेकर के 3 साल तक की सजाएं हैं इन ऑफेंसेस में। दूसरा आता है असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू डिसरॉब। ये किसी औरत को लूटने के लिए वहां वर्क प्लेस पे बैठी है, उसका पर्स छीन रहे हैं, या उसका कोई वैलेट उसका जो है वो ले रहे हैं, या उसकी कोई उसको रोब कर रहे हैं, उसकी चूड़ियां उतरवा रहे हैं, कानों के जो उसके हैं वो उतरवाने की कोशिश कर रहा है कोई आदमी फोर्सेबली, ताकि उसकी मोडेस्टी उसमें हर्ट हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है, वो भी एक कंप्लेंट का रीजन हो सकता है। उसमें भी जो सजा है वो 7 साल तक की भी हो सकती है। तो ये वेरी करता है, डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसेस एंड द एविडेंसेस। तीसरा है जो कोई भी इस तरह की पोर्नोग्राफी, कोई भी ऐसी इलिसिट पिक्चर्स या वीडियो उसको दिखाता है फोर्सेबली, जानबूझकर दिखाता है, और जो उसकी इच्छा नहीं है उसको दिखाने की कोशिश करता है, या जहां वो बैठी है सपोज वहां टीवी चल रहा है और उस टीवी में वो जानबूझ के अपलोड कर देते हैं ताकि वो जो पिक्चर है जो नहीं देखनी चाहिए लेडी वो आती है। जो मतलब उसको कहना चाहिए कि ऐसी पिक्चर नहीं कि मैं राम और श्याम देखना चाहता हूँ और उसने गीता और सीता लगा दी तो आपका ऑफेंस बन गया। नहीं, वो उसके हर्ट करना चाहिए, उसकी मोडेस्टी को, उसके जो फीलिंग्स को वो हर्ट करना चाहिए, वो सेक्सुअली कलर्ड होनी चाहिए। तो ऐसी अगर कोई पिक्चर दिखाता है तो उसमें भी सजा का प्रावधान है। एक और सेक्शन आता है जिसमें अक्सर लेडीज के पास बहुत ज्यादा स्कोप नहीं होता, वो सोचती है कि इसमें तो क्या हुआ। सपोज एक लेडी अपने वर्क प्लेस पर बैठी है, काम कर रही है, कोई जेंट उसको कुछ नहीं कह रहा है, केवल अपने दूसरे कुलीग्स के साथ उसको सुनाते हुए या इतनी जोर से बात कर रहा है कि उसको भी सुने लेडी को, और वो बातें अश्लील बातें में आ रही हैं, और वो बातें ऐसी हैं जो एक लेडी के सामने नहीं करनी चाहिए, तो भी वो ऑफेंस है, ये भी एक ऑफेंस है। या कोई ऐसे इशारे कर रहा है जो भद्दे इशारे हैं, जो सेक्सुअली कलर्ड इशारे हैं, वो भी उसमें आता है कि उसकी कंप्लेंट की जा सकती है। उसके अलावा अगर कोई स्टॉकिंग करता है वहां ऑफिस में, वो लंच रूम में जा रही है तो वहां उसके पीछे पीछे जा रहा है, वो कहीं अपनी स्टडी रूम में, अपनी लाइब्रेरी में जा रही है ऑफिस की तो वहां भी जा रहा है, और उसको हर जगह उसको फॉलो कर रहा है जो विद बैड इंटेंशंस, तो वो उसकी भी कंप्लेंट की जा सकती है। उसमें भी इसी तरह का सजाओं का प्रावधान है। उसमें पहले इंटरनल कंप्लेंट कमेटी एक्शन लेगी, इंक्वायरी करेगी, प्रीमा फसाई अगर वो बनता है कि वाकई ऑफेंस किया गया तो उसकी शिकायत उनको पुलिस को, लोकल पुलिस को करनी पड़ेगी, वहां एक एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। वो नहीं करते हैं तो लेडी खुद भी कर सकती है। उसमें फिर जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है उसके मेंबर्स को भी पार्टी बनाया जा सकता है कि उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, उन्होंने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, वो भी उसमें दोषी हो सकते हैं। तो ये इतने राइट्स हैं लेडी को अपने वर्क प्लेस पर, और इसकी कंप्लेंट करने में झिझकना नहीं चाहिए। इसकी कंप्लेंट आप 1 महीने तक कभी भी कर सकते हैं। सपोज पिछले नवंबर में मान लो 30 नवंबर को कोई
घटना घटित हुई। तो अक्सर लेडी सोचती है मैं कंप्लेंट करूं ना करूं, मेरा डिफेमेशन होगा, मेरी प्रमोशन रुक जाएगी। अगर वो बॉस के द्वारा किया गया एक्शन है तो सोचते कि मेरी नौकरी ना चली जाए। तो वो उसी उथल पथल में, उसी उसमें रहती है, पेशो भाव में, कि वो कंप्लेंट करे या ना करे। तो उसके लिए 30 दिन का उसके बाद टाइम है। वो 30 दिन तक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में अपनी कंप्लेंट को कर सकती है। उसमें वो डिले जो है वो बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। तो ये उसके राइट्स हैं। तो इस तरह से हमारे पास प्रोविजंस जो हैं वो काफी स्ट्रिक्ट है। केवल और केवल लेडी को जागने की जरूरत है और खड़ा होने की जरूरत है। वो डरे नहीं। हाँ, ये मजबूरियां होती हैं कई बार। सपोज जो असाइलेंट्स है, जो जो मैं कहूँ आरोपी है, वो बॉस है और उसे लगता है बॉस के खिलाफ कंप्लेंट करूंगी तो मेरी नौकरी जा सकती है। लेकिन भले ही जाए एक बार नौकरी, लेकिन उसको एक लेसन मिल जाएगा। और नौकरी जाना भी फिर इतना आसान नहीं होगा, उसको नौकरी से हटाना भी फिर इतना आसान नहीं होगा वंस शी मेक द कंप्लेंट अगेंस्ट द बॉस और द ओनर ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो ये बहुत अच्छा एक प्रोविजन लॉ में वुमेन सेफ्टी के लिए दिया गया है। इसकी अवेयरनेस आनी चाहिए, खास तौर से उन लेडीज में जो बाहर काम करती हैं, कामकाजी महिलाएं। जी। आदरणीय, आप कुछ सजेस्ट कर पाएंगे कौन से मेथड्स के द्वारा ये जागरूकता आ सके महिलाओं को वर्क प्लेस में, ऐसे वो समझ सके कि उनकी राइट्स हैं। क्योंकि जैसे कि आपने अभी अभी कहा कि उनको जागरूक होना पड़ेगा, उनको कदम उठाने पड़ेंगे, झिझकना नहीं पड़े, तो कैसे वो कर सकते हैं? क्योंकि अधिकतर जी। जो महिला है कार्यस्थल में है, उनको वर्क प्लेस में सुनना पड़, लेकिन समाज भी जो कहता है कि औरत बहुत सारे लांछन लगाए जाते हैं, एक औरत पे बहुत सारी सीमाएं डाली जाती है, लागू डालते हैं, नहीं मत करो, तुम्हारी ये होगा, तुम्हारे लिए डिफेमेशन होगा, नहीं तुम्हारी बदनामी होगी समाज में, समाज क्या बोलेगा। तो ये सब इस सारे चीजों को कैसे लांग के आ सकती है एक औरत? क्योंकि जैसे कि आपने अभी बोला। देखिए, एक समय के अनुसार मानसिकता को बदलना होगा। एक सबसे बड़ी जो गलत धारणा महिलाओं में है, सपोज उनको कोई टीज करता है, उनके साथ कोई उनको कोई मोलेस्ट कर देता है या उनके साथ कोई बदतमीजी करता है, तो इसकी कंप्लेंट अगर कोई महिला करती है तो उसकी बदनामी थोड़ी ही है। बदनाम तो वो होगा जिसने ऐसा एक्ट किया है, जो रॉन्ग एक्ट किया है। तो ये मानसिकता को बदलना बहुत जरूरी है कि इसमें मेरी बदनामी हो। जो विक्टिम है, जो जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ है, उसका क्या कसूर है? कसूर जिसका है उसको बदनाम होगा, वो आदमी बदनाम होगा, ना कि महिला बदनाम होगी। हाँ, इसमें मिसयूज अगर कहीं हो रहा है महिला द्वारा, तो वो उसमें उसकी डिफेमेशन हो सकती है कि अगर महिला उस का मिसयूज कर रही है तो उसके में थोड़ा सा देखना पड़ता है। उसी के लिए इंक्वायरी होती है, उसी लिए वो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होती है। कई बार क्या होता है, महिलाओं की तरफ से भी, सपोज उसका टीम लीडर है या उसका इमीडिएट बॉस है, उसने उसको कोई काम कहा तो उसने नहीं किया, उसने उसको डांट दिया या उसका उसका कोई पेनल्टी उसके ऊपर लगा दी या उसको कोई शोकाज नोटिस इशू कर दिया, तो उसका रिवेंज लेने के लिए भी वो लेडी कई बार कहती है जी इसने मेरे साथ बदतमीजी की। तो वो उन चीजों को भी देखना होगा। बहुत सारी चीजें हैं। सपोज कोई लेडी डेली लेट आती है ऑफिस में, उसका बॉस उसको कहता है भाई ये लेट नहीं चलेगा, और एक दिन वो उसको एब्सेंट कर देता है या उसको मना कर देता है कि भाई आप मत आइए कल से, या उसको नौकरी से निकालने की बात तक आ जाती है, या उसको शोकाज नोटिस दे दिया जाता है, या कोई और डिसिप्लिनरी एक्शन उसके खिलाफ ले लिया जाता है। देन कई बार महिलाएं ये कहती हैं कि साहब ये तो मेरे से जो है सेक्सुअल फेवर मांग रहा था, मैंने वो इसकी डिमांड्स को पूरा नहीं किया, मैंने डिमांड्स मीट आउट ना होने की वजह से इसने मेरे खिलाफ ये सब जानबूझ के किया। तो ये चीजें कई बार लेडीज को डिफेमेशन की तरफ भी ले जाती है। इसका भी ध्यान रखना हो। जहां तक आपने कहा कि अवेयरनेस कैसे लाई जाए, अवेयरनेस के लिए डिफरेंट सेक्टर्स में सेमिनार्स की जा सकती हैं, डिफरेंट अवेयरनेस कैंप लगाए जा सकते हैं। वर्क प्लेस पर जो सोशल वर्कर हैं विद द परमिशन ऑफ इंस्टीट्यूट, वो जाकर के एक तरह का मैं कहूँ अवेयरनेस लेक्चर्स दे सकती हैं वहां पर, जिससे कि महिलाओं को इस अपने अधिकारों का पता लगे और अपनी सुरक्षा कैसे करनी इसके बारे में जागरूकता हो।
बट मानसिकता तो बदलनी हो। जी जी। बहुत अच्छी बात कही आदिन ने कि समय आ गया, मानसिकता हमें बदलनी होगी, समाज को भी समझना पड़ेगा कि जिसके साथ बुरा हुआ है उसकी कोई गलती नहीं है, बुरा वो है जिसने बुरा किया है। आदिन, अभी आपने थोड़ी देर पहले इंटरनल कमिटी के बारे में हमें बताया था, तो उसके बारे में हर आदमी का क्या क्या रोल प्ले होता है, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, क्या आप उसको थोड़े विस्तार में बता सकते हैं, क्योंकि दर्शकों को देखिए, थोड़ा वो हाँ मुश्किल जी होगा। जी, उसमें जो एडवोकेट होता है बाहर का, जिसके पास लॉ की डिग्री है, जिसको कानून की समझ है, वो उसके कानूनी पहलू पर बातचीत करता है। उसके कानूनी पहलू देखता है कि इसमें इसके खिलाफ कौन सा सेक्शन लग सकता है, कौन से सेक्शंस में इसके खिलाफ एफआईआर की जा सकती है। जो वहां का मैनेजमेंट है वो उसको डिसीजन लेना है, वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है जो एडवोकेट होता है। जो सोशल वर्कर है वो उससे इंटरेक्ट कर सकती है लेडी से। कई बार लेडी जेंट्स के सामने या कमेटी के सामने सारी बातें नहीं करती है, तो वो अकेला एक लेडी से करना चाहती है, तो वो उससे बातचीत करके काउंसलिंग टाइप कर सकती है और अपनी रिपोर्ट उस कमेटी में रख सकती है। जो मैनेजमेंट की तरफ से एचआर का हेड है या डायरेक्टर है या कोई सीईओ है, उसका जो हेड है, उन सबको ये रिपोर्ट दी जाती है और उस पे उसको एक्शन लेना पड़ेगा। वो बाउंड है कि उसके ऊपर एक्शन ले ही ले कमेटी, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। ये इन सब का स्पेसिफिक रोल होता है। जी आदरणीय, जैसे कि आपने कहा कि जो रिपोर्ट है वो चेयरमैन और एचआर है इसको सबको सबमिट की जाती है। तो आदरणीय, जैसे कि आपने एक एग्जांपल दिया कि अगर एक एम्प्लॉय ने जो है अपने बॉस के ऊपर कंप्लेन की है कि मेरा बॉस जो है मेरे बदतमीजी करता है, तो हम्म इन द एंड इट्स गोना गो टू द चेयरमैन, तो बॉस उसको खारिज कर सकता है, राइट? तो उससे आगे नहीं, कैसे बढ़ेंगे? उसके आगे फिर पुलिस है, वो कमेटी की रिपोर्ट मंगा लेगी पुलिस कि क्या कमेटी के एडवोकेट्स ने क्या रिपोर्ट दी थी, क्या सोशल वर्कर ने दी थी, क्या एचआर ने दी थी। तो जो बाहर का, बिकॉज एडवोकेट इज नॉट एन एम्प्लॉय, सोशल वर्कर इज नॉट एन एम्प्लॉय, तो वो तो अपनी इंडिपेंडेंट रिपोर्ट देंगे। अगर उसको मैनेजमेंट के दबाव में या बॉस के दबाव में, ओनर के दबाव में उसको दबाया गया, तो उसके पास बाहर का रास्ता भी खुला है। शी कैन गो टू डायरेक्ट टू द पुलिस स्टेशन और वो पुलिस स्टेशन में अपना सब नरेट कर सकती है और वहां कह सकती है कि मैंने इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में जो मैं अपनी कंप्लेंट दी थी और वहां की आप फाइंडिंग्स मंगा लीजिए। तो वो पुलिस उसको कॉल कर सकती है, इंक्वायरी में ला सकती है, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ओनर के लिए। जी। जी अरुणा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आजकल के जो हमारी महिलाएँ हैं, जो कार्यस्थल में काम करती हैं, तो उनको उनके लिए आपका क्या सुझाव, आप उनको क्या बताना चाहते हैं कि कौन-कौन से जो है चेंजेस आवश्यक हैं कार्यस्थल में उनके लिए? देखिए, कार्यस्थल में आप जाते हैं और हर उम्र की जो महिलाएं हैं आजकल वर्किंग हैं, तो मैं समझता हूँ एक 18 साल के बाद कोई भी महिला कहीं भी काम करने के लिए जा रही है, तो उसको कुछ चीजों का स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा। उसको किसी के थ्रू किए गए एडवांसेस को, किसी की गलत डिमांड को नजरअंदाज नहीं करना है। सपोज कोई मेल कोलीग है, वो उनको शुरू में थोड़ा सा कुछ फेवर की बात करता है, कोई सेक्सुअल फेवर की बात करता है या उनसे कोई ऐसा मजाक करता है, तो उसको फर्स्ट स्टेप पर ही रोकना होगा। उसको अगर आप बियर करते रहेंगे, सहन करते रहेंगे, ना किसी से बताएंगे, ना उसको रिएक्ट करेंगे, ना उस जो एक्ट कर रहा है उसको थोड़ा डांटेंगे या उसको ये कहेंगे आप गलत कर रहे हैं, तो वो बढ़ता चला जाएगा और वो फिर एक मैं कहूँ कई बार बड़ा भयावह रोल भी हो जाता है, बड़ा भयावह रूप हो जाता है उसका। और बाद में फिर लगता है कि हमने फर्स्ट स्टेप पर ही इसको क्यों नहीं रोक दिया था। एक चीज। दूसरा, जो अहम बात मैं कहना चाह रहा हूँ, जो आजकल जो वर्किंग वुमेन्स हैं, खासतौर से हमारी बच्चियां जो हैं नई नई जो पास आउट होके आती हैं, उनमें बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षाएं होती हैं, बहुत जल्दी बिना मेहनत के कुछ पा लेने की इच्छा। जो ये सबसे बड़ा एक मैं कहूँ कि एक कमी है जिसका मेल पार्टनर या मेल बॉस उसका मिसयूज करते हैं। सपोज कोई लड़की अभी कॉम्पिटेंट है सिंपली एक एग्जीक्यूटिव के रोल के लिए, और वो ये चाहती है कि नहीं मैं टीम लीडर बन जाऊं विद इन 1 मंथ, विद इन 2 मंथ, विद इन 3 मंथ।
देन वो जो एक्ट करती है या जो वो कोशिश करती है कि उसका बॉस या उसका टीम लीडर या उसका जो इमीडिएट बॉस या ओनर ऑफ द इंस्टीट्यूट उसके इन्फ्लुएंस में आए या उससे इम्प्रेस हो जाए या उससे खुश हो जाए, उसके लिए वो जानबूझ के अगर गलत रास्ते पर चलती है तो वो बड़ा खतरनाक हो सकता है। वो बड़ा मैं कहूँ इंसल्टिंग तो होगा ही होगा, लेकिन इंसल्टिंग के साथ साथ वो दूसरी लेडीज को भी बड़ा डिमोरलाइज करता है। तो ऐसे एक्ट में ना पड़े, महत्वाकांक्षाओं के चलते अपनी रिस्पेक्ट को ना भूलें, अपनी डिग्निटी को के साथ कोई कंप्रोमाइज ना करें, अपनी रेस्पेक्ट के साथ कोई कंप्रोमाइज ना करें। आप मेहनत करें, मेहनत से आप बहुत कुछ पा सकती हैं। बिना मेहनत के अगर आप कोई आउट ऑफ द टर्न जाकर कुछ चाहेंगी तो स्वाभाविक सी बात है कि जो दूसरा आदमी है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, कोई भी है, वो भी आपसे कुछ आउट ऑफ द वे जाके चाहेगा। तो वो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें आपको सावधान रहने की जरूरत है। अपनी महत्वाकांक्षाओं को लगाम रखने की कोशिश है। आप केवल और केवल अपनी मेहनत, अपनी इंटेलेक्चुअलशिप, अपनी इंटेलिजेंसिया पर गौर करें कि आप कितना कैपेबल हैं किस पोस्ट के लिए, और कितना आपको एक बड़ी कंपनीज में इंसेंटिव का बड़ा चलता है, जी। जिसको तो इंसेंटिव ज्यादा से ज्यादा लेने के चक्कर में भी बॉस को प्लीज करने के लिए कुछ लेडीज अपनी डिग्निटी से कंप्रोमाइज कर लेती हैं, अपनी रेस्पेक्ट से कंप्रोमाइज कर लेती हैं। वो पूरे ऑफिस को दिखता है, और वो चीजें वर्क प्लेस पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज दुनिया में फ्री नहीं है। आप जॉब करते हैं इसलिए आपको सैलरी मिलती है कि आप वहां काम करते हैं। आप उस काम के अलावा अगर कुछ भी करके कुछ और एक्स्ट्रा पाना चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा ही करना पड़ेगा। तो वो एक्स्ट्रा करने के चक्कर में आप अपनी जो अपना प्रिंसिपल्स हैं लाइफ के, वो मत उनके साथ कंप्रोमाइज कीजिए। आप मत अपनी रेस्पेक्ट के साथ कंप्रोमाइज कीजिए, मत अपने मॉरल को गिराइए। आप अपनी मेहनत के बल पे आगे बढ़िए, ये मैं कहना चाहूंगा। जी बहुत बहुत सही बात कही आपने कि आगे बढ़ने के लिए अपने डिग्निटी को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। बेस्ड ऑन योर हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी डिग्निटी और मॉरल्स को कॉम्प्रोमाइज करो उसके लिए। आधुनिक कार्यस्थल में अलग अलग एस्पेक्ट्स आते हैं। अभी मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि कार्यस्थल में जो महिला है वो कई महिलाएं जो है स्कूल और कॉलेजेस में भी काम करती हैं। और जितना मुझे ज्ञात है स्कूल और कॉलेजेस में इंटरनल कमेटी नहीं होती, अधिकतर नहीं होती जितना मुझे ज्ञात है। तो उस समय फीमेल्स जो हैं जो कार्यस्थल में वो उनकी क्या मेजर्स हैं? नहीं, कंप्लेंट इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होती है, लेकिन उसके बारे में अवेयरनेस नहीं होती है, एम्प्लॉयज को बताया भी नहीं जाता कई बार। वो जी। कागजों में चलती रहती है, कागजों में खाना पूर्ति होती है। वो कहते हैं हमने मीटिंग की, देयर वाज नो कंप्लेंट रिसीव्ड इन कमेटी, सो इट्स ओके। इस तरह की भी मेरे पास बहुत सारे केसेस आए हैं, जहां लेडी ने बताया कि मुझे पता ही नहीं था कि हमारे यहाँ इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है। तो लेकिन होती है वो, उन्होंने वो इंस्टीट्यूट ने ला के दिखाया, देखिए जी हमारी रेगुलर मीटिंग्स हो रही हैं, हम इसमें सर्कुलर लगाते हैं, हम नोटिस बोर्ड पे लगाते हैं कि अगर किसी को कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है तो वो हमें बताए। लेकिन किसी ने बताया नहीं, तो अब हम अंदर से कैसे जाने? ये उनकी सफाई होती है। तो ऐसा नहीं है। दूसरा, कुछ चीजें गवर्नमेंट ने बिल्कुल क्लियर कर दी हैं कि नो लेडी इज कैन बी फोर्स टू स्टे आफ्टर सनसेट, और यू कैन से इन इवनिंग आवर्स में उसको ओवर टाइम के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता, नहीं लिया जा सकता उससे कि आपको ओवर टाइम मिलेगा तो आप यू हैव टू स्टे इन द नाइट फॉर अप टू 10 o'clock और 11 o'clock। हालांकि एमएनसीज में ये सब नहीं है। एमएनसीज में तो ड्यूटी रोस्टर है, 6 से 2 का है, 2 से 10 का है, सुबह रात को 10 से 6, वो एक अलग चीज है। लेकिन जनरली जैसे फैक्ट्री में है, कोई फैक्ट्रीज हैं जहाँ इलिटरेट वुमेन काम करती हैं, लेडीज काम करती हैं, तो वो वहां रात को उनको नहीं रोका जा सकता, रात को उनसे काम नहीं लिया जा सकता, ये कानून है। तो अगर कोई आपको रात को रोकने की कोशिश करता है तो आप इसकी भी कंप्लेंट कर सकते हैं। जी अरे जैसे कि आपने पहले कहा कि कोई औरतों को जो ज्ञात नहीं होता है कि उनके कंपनी में उनके इंस्टीट्यूशन में जो है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होती है। और कभी कभार कंपनीज भी जो है जो अवेयरनेस नहीं देती है, तो उस समय में क्या किया जाए? क्योंकि उनके पास सारे प्रूफ भी रहते हैं कि हमने किया है, बट वी गॉट नो कंप्लेंट, जैसे कि आपने अभी कहा। तो उस समय में क्या किया जाए?
उसमें अगर वो नहीं है, उसको नहीं पता है, वो सीधा पुलिस में जा सकती है, वो सीधा पुलिस में जा सकती है अगर उसको लेकिन कोई इस तरह की नॉलेज नहीं है। पास जो है डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, तो उस समय क्या हाँ, किया जाए? डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है कोई कंपनी किसी के डॉक्यूमेंट नहीं रख सकती। कानून बहुत के हाथ बहुत लंबे हैं, खींच लाएंगे। नहीं ऐसा नहीं है। आदरणीय, आपने कहा कि जो डॉक्यूमेंट्स हाँ, जो है पेपर वर्क की हमने मीटिंग रखी है, हमें कोई कंप्लेंट्स नहीं मिली है और हमने हम्म नोटिस भी डाला है, तो वो सब होते हम्म हुए भी कोई कंप्लेंट कैसे ले सकता है, कर सकता है? नहीं, उसमें बता सकती है ना महिला कि मैंने कंप्लेंट दी, वो कंप्लेंट तो कर ही सकती है, कमेटी हो ना हो, कमेटी हो ना हो, जो भी उसका इमीडिएट बॉस है या जो भी उस कंपनी का ओनर है, डायरेक्टर है, सीईओ है, जहां भी जो उसको सैलरी देता है, एचआर है, किसी को भी वो अपनी कंप्लेंट दे सकती है। और वो अगर वहां कमेटी होगी, वो उस कंप्लेंट को उस कमेटी को रेफर कर देगा। तरीका ये है। कमेटी अच्छा। नहीं होगी तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनर की है, डायरेक्टर्स की है या सीईओ की है। वो जवाब देंगे कि कमेटी क्यों नहीं है। कंप्लेंट कैन बी गिवन टू एनी सीनियर सुपीरियर ऑफिसर। अपने जैसे आजकल कंपनियों में छोटे छोटे टीम लीडर होते हैं, उसके हम्म। नीचे एग्जीक्यूटिव काम करते हैं, तो वो अपने टीम लीडर को दे सकती है। अगर टीम लीडर ने ही बदतमीजी की है या उसी से उसको शिकायत है, तो उससे जो सीनियर ऑफिसर है उसको जाके कंप्लेंट दी जा सकती है और रिसीविंग ली जा सकती है। ऐसे में कोई दिक्कत नहीं। जी आदरणीय, कोई महिलाओं के लिए कार्यस्थल में कोई स्पेशल हेल्पलाइन नंबर्स या कोई स्पेशल वेबसाइट जिससे वो कनेक्ट कर सकें? क्योंकि कभी कभार वो जो औरतें जो है कभी कभार पुलिस स्टेशन जाने में हिचकती हैं या झिझकती हैं, तो उस समय क्या किया नहीं, जाए? उसके उसके लिए तो गवर्नमेंट ने हेल्पलाइन नंबर, महिलाओं के हेल्पलाइन नंबर जारी कर रखे हैं। कहीं 112 है, कहीं 1030 है, कहीं 1130 है। तो ये जो जो नंबर है ये बड़े पब्लिकली हैं, इसमें आप कभी भी कंप्लेंट कर सकते हैं। और जी। अगर आजकल तो सबके पास मोबाइल है, मोबाइल में नेट है, आप कहीं का भी किसी का भी नंबर गूगल से मांगिए, वो आपको नंबर दे देगा। सपोज आप थाने में नहीं जाना चाहते तो कि उनकी मेल कर सकते हैं, उसको थाने में कोरियर कर सकते हैं, स्पीड पोस्ट कर सकते हैं अपनी कंप्लेंट को। और 112 पे फोन भी कर सकते हैं, पुलिस स्टेशन का नंबर लेके पुलिस में फोन भी कर सकते हैं, पुलिस आपके पास आ जाएगी। हम्म। जी बहुत बहुत अच्छे आपके विचार आदिना, बहुत अच्छा आपने जागरूकता फैलाई है। तो आदिना, मैं अंत में आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप ऐसा क्या सुझाव देना चाहेंगे महिलाओं को या जो कार्यस्थल में काम करती हैं, उनकी सुरक्षा को लेके? मैंने अभी बताया ना, सारा एलोबरेट किया कि अपने आप को सुरक्षित रखना सबसे पहला, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो अपने आप को अपने एक संभ्रांत तरीके से ड्रेसअप हो, अपने काम से काम रखें, अपने को किसी को ऐसा मौका ना दें कि वो आपकी किसी कमजोरी का फायदा उठाए, अपनी पर्सनल बातों को बहुत ज्यादा शेयर ना करें। आजकल एक फैशन आ गया है लड़कियों में कि वो सेल्फीज लेती हैं और अपने मेल पार्टनर्स के साथ आउटिंग पे जाती हैं, फिर बाद में उनके जो झगड़े होते हैं तो उनमें वो उसको मिसयूज करते हैं, उन फोटोग्राफ्स को, उन वीडियोस को। और ये सब जो चलता है, इसमें थोड़ा सावधानी की जरूरत है। जी बहुत बहुत अच्छी बात कही आदरणीय कि मेन बात क्या है कि आपको सावधान और सतर्क रहना पड़ेगा। कोई जी लूज जी पॉइंट हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि एक भी लूज पॉइंट सामने वाले के लिए एक फायदे का पॉइंट रह सकता है। तो जी बहुत अच्छा लगा जानिए, आज के इस पॉडकास्ट में आपने बहुत ज़रूरी जानकारी दी और मेरा भी यही कहना है महिलाओं को जो कार्यस्थल में काम करती हैं, कृपया सावधान रहें, सतर्क रहें। अगर कोई भी इश्यूज़ हो, जैसे कि आदरणीय ने बोला कि अगर आपकी कंपनी में इंटरनल कमिटी नहीं भी हो, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं पुलिस स्टेशन को। इफ यू आर हेजिटेंट टू गो टू द पुलिस स्टेशन, आप उनको कॉल भी कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर्स है, वेबसाइट्स है, बहुत सारे और ज़रिए। पुलिस में भी नहीं जाना चाहते हैं, एक बार को उसमें भी हिचक है, तो आप जैसी जो संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं वुमेन अवेयरनेस पे, उनको कांटेक्ट कर सकती हैं, अपने एरिया की सोशल वर्कर से कर सकते हैं। और कोई कानूनी अगर कुछ पूछताछ करनी हो तो मेरे से भी आपके थ्रू नंबर लेकर के और डायरेक्ट भी बात कर सकती हैं। मेरा फोन 24 आवर चालू रहता है। आप इनको नंबर शेयर कर सकते हैं, मेरा अपनी स्क्रीन पर भी दे सकते हैं। तो कभी भी आप आइए, वो निशुल्क है आपके लिए, महिलाओं के लिए, जी, कोई दिक्कत अवश्य। नहीं।
तो महिलाओं को ये कहना चाहूंगी कि अब डरने की कोई बात नहीं है। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं राकेश जी, जो आपकी मदद कर जी सकते हैं, और सोशल वर्कर्स भी हैं, और बहुत सारे जी वुमेन एम्पावरमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है, जैसे कि हम कहते हैं ना महिला मंडल हर एक एरिया का होता है, तो आप उनमें भी जी जी बोल सकते हैं, तो आपकी मदद जी जरूर जी सुनाई देगी। मेन बात यह है जी कि अब आपको जागरूक होना पड़ेगा, कदम उठाना पड़ेगा, ताकि हम आपकी मदद कर सके। जैसे कि मैंने पहले भी एपिसोड में कहा था कि अगर आप एक कदम भी उठाएंगे तो हम आपको आपके लिए 2 कदम लेने को तैयार हैं। आपको बस कदम उठाना है। तो अनन्या, आपके कुछ अंतिम शब्द आज के इस पॉडकास्ट के बारे में, जो आप हमें हमारे श्रोताओं को देना चाहें? बस इन शॉर्ट कहूं तो सतर्क रहें, सेफ रहें, और बुराई को पनपने ना दें। जैसे ही बुराई का अंकुर दिखाई दे कि कहीं कुछ गड़बड़ है, उसको उसी वक्त स्टॉप करने की कोशिश करें, उसी वक्त उखाड़ने की कोशिश करें, ताकि वो इजीली खत्म हो सके। उसको पनपने ना दें बस। और किसी भी तरह की और भी कई प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैंने आज कामकाजी महिलाओं की वर्क प्लेस पर बात की। घरों में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अगले एपिसोड में हम डोमेस्टिक वायलेंस और इन पे बात भी करेंगे कि घर में किस तरह की परेशानियां और दिक्कतों का लेडी को सामना करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। उसके लिए उसके कानूनी क्या-क्या अधिकार हैं, हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। तो जी। आज के लिए मैं समझता हूँ इतना ही बहुत है। आप बस यही है, सेफ रहिए, और बिकॉज़ आप शक्ति हैं, आप ही राष्ट्र के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान है। तो आप अपने को कमजोर ना समझें, हम सब आपके साथ हैं। केवल आप आवाज उठाइए, बुराई के खिलाफ लड़ने की हिम्मत करिए, तो सब आपके साथ आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जी हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और मेरे श्रोताओं जी से यही कहना चाहूंगी कि हम फिर मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ इसी पॉडकास्ट में, जिसका नाम है बस एक कदम और जैसे कि पॉडकास्ट का नाम है, हम भी आपको यही कहना चाहते हैं, बस एक कदम उठा लीजिए, बाकी सब ठीक हो जाएगा, हम हैं आपके साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी आज के इस पॉडकास्ट में जुड़ने थैंक के लिए। थैंक थैंक